सुबह 7 बजे से 102 सीटों पर वोटिंग जारी है और इन तमाम सीटों पर मौजूद टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आज 1625 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। निधि वसंतानी जयपुर से हमारे साथ हैं, अंकित भट्ट उधमपुर से हमारे साथ हैं, अभिजीत ठाकुर गढ़वाल से हमारे साथ हैं, गौरव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से हमारे साथ मौजूद हैं, रवि मिश्रा सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ज्योति मल्होत्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अक्कू श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और कई खास मेहमान हमें धीरे धीरे करके ज्वाइन करेंगे। अक्कू श्रीवास्तव जी, ये वेस्टर्न यूपी में इस बार क्या बदलाव आप देख रहे हैं सियासी तौर पर आरएलडी के पाला बदलने के बाद? वो आरएलडी जिससे समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को बड़ी उम्मीदें थी। देखिए, निश्चित रूप से आरएलडी के पाला बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी हैं। पिछली बार 3 सीटें थी और इस बार 8 में से ये उम्मीद की जा रही है कि 6-7 के आसपास सीटें ये निकाल ले जाएंगे। हाँ। लेकिन कुछ खबरें जरूर आपको ये मिलती रही होंगी कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कुछ भिड़ंत हुई है। हाँ। लेकिन वो बहुत उसका बड़ा व्यापक असर नहीं है देखने को मिल रहा है। उसका पॉजिटिव असर जरूर ज़्यादा नज़र आया है और आरएलडी का एक अपना वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है और उस जाट वोट बैंक में का एक बड़ा हिस्सा बीच में भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ रहा है। बीच में कुछ ये खबरें भी रही हैं कि वापस कहीं ना चले जाएं अपने जयंत चौधरी, लेकिन फाइनली वो वहाँ रहे और वो शिद्दत से रहे। भारतीय जनता पार्टी ने भी चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया तो उसका भी एक बड़ा असर रहा और वो खुद जयंत चौधरी ये कहते हुए नजर आए कि अब मेरे पास कहने के लिए बचा क्या है। और वो अनिर्णय के शिकार अखिलेश यादव जो अनिर्णय की स्थिति में रहे हैं उसको लेकर के वो उनकी बाद में उन्होंने, पहले तो कुछ नहीं, बाद में उन्होंने खुलेआम उसकी निंदा भी की कि इसकी वजह से मैं और मेरे कार्यकर्ताओं का जो मुझे ध्यान रखना चाहिए था वो नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली वो सही जगह पर आ गए। ये उनका कथन रहा है। बिल्कुल। गौरव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, ग्राउंड पर वो समीकरण जिनका हम यहां स्टूडियो में जिक्र कर रहे हैं, कितना असर आपको नजर आ रहा है और आरएलडी के एनडीए में खेमे में जाने के बाद क्या स्थितियां दिखती हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है समीर, और जो अक्कू जी बोल रहे थे बिल्कुल वो जमीन पर आप समझिए इस बात को। देखिए, मिशन 400 को अगर पूरा करना है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारी सीटें अहम हैं। हाँ। लेकिन ये जो यूपी की जो 8 सीटें हैं पहले चरण की, ये इसलिए और ज्यादा अहम है क्योंकि इसमें से केवल 3 सीटें बीजेपी पिछली बार जीत पाई थी और उस मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत, और उसमें से भी मुजफ्फरनगर बहुत टाइट थी सीट, केवल 6500 वोटों से संजीव बालियान इस सीट को निकाल पाए थे। और अब क्योंकि आरएलडी इस बार उनके साथ है, सीटें केवल 2 हैं उनके पास, बिजनौर और बागपत। बिजनौर में आज वोटिंग है, लेकिन ये केवल 2 सीटों का नहीं बल्कि ये वेस्ट यूपी की 23 से 24 सीटों पर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो जो आरएलडी का वोट बैंक है, वो जो चाहे जाट हो, चाहे किसान हो, चाहे वो यहाँ का जो गांव देहात का वोट बैंक हो, वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये बहुत स्ट्रैटेजिक बनाकर अलायंस किया गया है और इसका असर अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, रिजल्ट बताएंगे। मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ जो यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे आपके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर है? सेफ्टी और सेफ्टी की बातें हो रही हैं? हाँ, बिल्कुल हो रही है। सेफ है, हम लोग सेफ हैं सभी। आपका क्या नाम है? शाहिद। क्या है मन में जब वोट डाल रहे हैं? मन में साफ मन है हमारा। क्या मुद्दे क्या है? मुद्दे वोट देंगे, अपने उससे वोट देंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद असजद। वोट डालने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए मुजफ्फरनगर में क्या है? सेफ्टी के नाम पर सेफ्टी। आप भैया, आपका क्या नाम है? मोहम्मद दिलशाद। आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर मुद्दे हैं सारे। मुजफ्फरनगर में है क्या मुद्दों के अलावा? है किसी को सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। आपने कर दिया सर, आप तो बतला ही रहे थे भी कि 400 सीट पार करनी है और हम लोग क्या बतलाएंगे, हमारे पास क्या बतलाने। आप बताइए बाबा, आपका क्या कह रहे हैं? आपने तो बड़े चुनाव देखे होंगे, पिछली बार आरएलडी अलग थी, इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, पिछली बार आरएलडी उनके साथ थी, एसपी भी।
लग रहा है यहाँ पर? परीक्षा की घड़ी मानते हैं? देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, पूरे लोग मन बना चुके हैं और मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जो चुनाव एक तरफा चुनाव हो और लोगों ने पहले से ही मन बना रखा था। जैसे ही हमारी पार्टी को सिंबल, हमारे झंडे को देखते थे, सब लोग कहते थे अब की बार 400 पार। पहाड़ के मतदाता इस बार रिकॉर्ड मतदान करेंगे? 100% पूरा मतदान करेंगे और देश को विकसित बनाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेंगे। बहुत धन्यवाद।